भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के उपदेश दिए हैं। मानव जीवन के सभी दुखों से मुक्ति पाने के मंत्र दिए हैं। जो मनुष्य गीता को पढ़ता है, समझता है, जानता है और भगवत गीता के नियमों को अपने जीवन में अपनाता है, वो मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से ऊपर उठकर उत्तम गति को प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्राई टू सीरियस पे। आज हम लेके आए हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताया गया मोक्ष पाने का सबसे सरल तरीका, जो गोपनीय से भी गोपनीय है। हिंदू धर्म में मोक्ष का बहुत महत्व है। यह मनुष्य जीवन 4 उद्देश्यों में बांटा गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनका वर्णन वेदों और अन्य हिंदू धार्मिक पुस्तकों में पाया जाता है। ये चारों आपस में गहरा संबंध रखते हैं। धर्म का अर्थ है वे सभी कार्य जो आत्मा व समाज की उन्नति करने वाले हों। अर्थ से तात्पर्य है किसी अच्छे कलात्मक कार्य द्वारा धनार्जन करना। काम का अर्थ है जीवन को सात्विक व सुख सुविधा से संपन्न बनाना। मोक्ष का अर्थ है आत्मा द्वारा अपना और परमात्मा का दर्शन करना। आत्मा को मोक्ष भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान की कृपा उन्हीं आत्माओं पर होती है जिन्होंने शरीर में रहते हुए अच्छे कर्म किए हों। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप मुझे बताएं कि मोक्ष क्या है और मोक्ष पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, आप मेरे मित्र हो और मेरे सबसे प्रिय शिष्य भी हो। इसलिए आपको मैं ये गोपनीय से गोपनीय विधि संपूर्ण तरीके से बताता हूँ। ध्यान से सुनना और समझना। मोक्ष का अर्थ है इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकलकर मेरी शरण में आ जाना। यही मोक्ष कहलाता है। हे पार्थ, ये मनुष्य योनि हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही मिली है, लेकिन मनुष्य अज्ञान के कारण अपनी पूरी जिंदगी भोग और विलास में बिता देता है और कामनाएं मनुष्य का पीछा मृत्यु तक नहीं छोड़ती। मृत्यु से पहले जो कामनाएं मनुष्य के अंदर सबसे ज़्यादा होती हैं, उसी से मनुष्य के आगे का जन्म निर्धारित होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सभी इंद्रियों को अपने वश में करके, अपने मन को अपने हृदय में स्थिर करके ओम का जप करता है, वह मेरे परम धाम को आता है। जो मनुष्य ओम मंत्र का उच्चारण करता है, वह व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, उस व्यक्ति को मोक्ष जरूर मिलेगा। ओम कोई साधारण शब्द नहीं है, सभी मंत्रों का परम मंत्र है ओम। आध्यात्मिक जीवन में ओम की महत्वाकांक्षा सबसे ज़्यादा है। साधना का केंद्र बिंदु है ओम। सिद्धि प्राप्ति का मूल मंत्र भी है ओम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मेरे नाम का श्रवण, भजन, कीर्तन, नाम जप या मंत्र, पूजा प्रार्थना करता है, पुण्य के कार्य करता है, जो मनुष्य मेरे नाम को अपने शरीर से जोड़ देता है, मोह माया पाप बुरे कर्म त्याग देता है और अंतकाल में वह व्यक्ति मेरे नाम का ध्यान करता हुआ शरीर त्याग देता है, वह व्यक्ति मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। देखा कितनी आसान विधि बताई भगवान श्री कृष्ण ने। तो आप भी अपने जीवन में ये विधि जरूर अपनाएं, ताकि आपको भी मोक्ष की प्राप्ति हो सके और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलकर आपको भगवान का परम धाम प्राप्त हो।